सोनम वांगचुक ने खुद पुलिस को कॉल करके प्रेयसी खुद को उठवाया है, क्योंकि वो नाराज चल रहे थे। जो होटल है उसमें रह रहे थे, वहां खा पी के आ रहे थे और सोनम वांगचुक जो है वो आराम से अनशन पर लेटे हुए थे। विपक्ष वहां पर एक मंच पे इकट्ठा हो रहा है। इतना तो तय है कि विपक्षी लगातार इसको जो है सीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन कम से कम हमारे देश के नागरिक है, कोई दूसरा तो है नहीं, बाहर के लोग तो है नहीं। अगर अपने देश के नागरिक है और वो भी काफ़ी इंजीनियर है, कई सारे अवार्ड से सम्मानित है, अगर ये हल हो जाए तो विपक्ष का काम ही है। राजनीति करना, विपक्ष आएगा नहीं, ऑटोमेटिक वो बाहर हो जाएगा। कपड़े लगा करके सोनम वांगचुक जी को उठा कर ले जाते हैं। क्या ये किसी लोकतांत्रिक देश का ये दृश्य हो सकता है? नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक पिछले कुछ दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे सोनम वांगचुक, जिसके बाद कल उन्हें अस्पताल ले जाया गया और ये आरोप लगाया गया है कि उन्हें पुलिस जबरदस्ती ले गई है। लेकिन इसी बीच ये खबरें हैं कि अब कल यानी 20 जुलाई को दोबारा वो हड़ताल पर बैठ सकते हैं। इसी को लेकर हम यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राशिद जी हैं और नूर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप दोनों का। तो सबसे पहला सवाल मैं राशिद जी आपसे करूंगी। राशिद जी, क्या लगता है आपको, कल दोबारा से सोनम वांगचुक दोबारा से हड़ताल पर बैठेंगे? देखिए, इस बारे में दावा तो आ गया कि उन्होंने ये खबर भी चल रही है, लेकिन पूरी पुष्टि के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी वो सोनम वांगचुक जो है उनकी तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती हैं। और बता दें कि सफदरजंग ने आज उनका हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया, लेकिन कल ही, आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है और उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया है। अगर ये वाकई सच है तो बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें ले जाया गया था वो सभी ने देखा। लेकिन इसमें एक पक्ष और है। इसमें ये पक्ष है कि आपको बता दूं कि दिल्ली की एक इंस्पेक्टर हैं जिनका ट्वीट वायरल हो रहा था, और ये अब इसमें भी कितनी सच्चाई है ये भी देखने वाली बात होगी, वो सच है या नहीं है। लेकिन उनका दावा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक ने खुद पुलिस को कॉल करके प्रेयसी खुद को उठवाया है, क्योंकि वो नाराज चल रहे थे। और ऐसी कई और जगह भी खबरें हैं कि दिपके जो हैं, अभिजीत दिपके, जिन्होंने प्रदर्शन शुरू किया है, सीजेआई के संस्थापक, जो कि बाहर विदेश से आके भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट छात्रों का मामला उठा रहे हैं, तो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका वो जो है इस्तीफा मांग रहे हैं। और उनसे वांगचुक जो है वो लगातार खफा चल रहे थे, नाराज इस बात से क्योंकि वो पता चला कि वो जो है पास ही में कहीं एक जो होटल है उसमें रह रहे थे, वहां खा पी के आ रहे थे और सोनम वांगचुक जो है वो आराम से अनशन पर लेटे हुए थे, है ना, जिससे उनकी हालत बिगड़ी। एक तरफ वो हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिपके हैं जो कि होटल में रह रहे थे। ऐसे आरोप लगे, जिसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया है और खुद को उठवाया है प्रेयसी। तो क्या ये दावा सच है? देखिए, दावे में कितनी सच्चाई है ये तो बात की बात है, क्योंकि जब इसकी जांच पड़ताल होगी तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है वो हम देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे विपक्ष लगातार आ रहा है। विपक्ष देखिए, अरविंद केजरीवाल आ गए और उससे पहले अब मनोज झा भी वहाँ पर पहुँचे थे। राहुल गांधी की बात हमें चल ही रही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी की बात लगातार हो रही है, जबकि राहुल गांधी और मंचों पर जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखें तो जो दिपके हैं वहाँ पे कई नेता आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन एक ये मामला है, विपक्ष के नेता हैं सारे, कोई भी अभी पक्ष का नहीं है और विपक्ष के नेता लगातार ही आ रहे हैं। तो एक बात जाहिर है कि लाजमी उठेगी, क्योंकि अगर सारे विपक्ष के नेता आ रहे हैं, क्या ये विपक्ष का एजेंडा था? क्या जब कॉकरोच पार्टी, जो कि इंस्टाग्राम पर उनकी रील वायरल हो रही थी और देखा जा रहा था कि लोगों को ये पसंद आ रहा है और फिर ये भारत में आने वाले हैं और प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, उससे पहले ही विपक्ष भी इसे लगातार मामले को बुना रहा था, तभी ये कहा जा रहा था कि ये कोई विपक्ष का जो है एजेंडा तो नहीं। और अब जब वो आ गए हैं, लगातार जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शन चल रहा था, देर रात तक वहां पर कैसे भीड़ लगी रहती है, तमाम सोशल मीडिया वाले वहां पे अपना डेरा जमाए रहते हैं। और रात जो है चंद्रशेखर आजाद भी वहां पे पहुंचे, रात 2:30 बजे वो वहां पे पहुंचे हैं और सारा विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है। देखिए, अब इसमें एजेंडा है या फिर कोई सुनियोजित पूरी प्री प्लान के साथ ये किया जा रहा है, इसमें तो देखिए जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन विपक्ष वहां पर एक मंच पे इकट्ठा हो रहा है। इतना तो तय है कि विपक्षी लगातार इसको जो है सीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। देखिए नूर जी, ये प्रदर्शन देखिए लगातार जारी है और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो वापस आएंगे, भूख हड़ताल पर वापस आएंगे सोनम वांगचुक। तो क्या आपको लगता है, जैसे राशिद जी ने कहा कि विपक्ष एक साथ मिलकर एजेंडा बना रहा है, आपको भी ऐसा लगता है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? बहुत शुक्रिया प्रेयसी।
जिस तरीके से आपने कहा कि क्या विपक्ष जो है वो घेर करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है एकजुट होकर के, तो देखिए ये अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनम वांगचुक जी पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, अनशन पे वो बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि सरकार खुद या कोई डेलीगेशन बना करके कम से कम उनसे बात तो करे। सोनम वांगचुक जी कौन है? एक इंजीनियर है, उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जिससे जनता को ज़्यादा फायदा है, तो सरकार से बात करने में क्या दिक्कत है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार अगर बात करने जाती है तो सरकार की इमेज कम हो जाएगी या फिर कोई दूसरा कुछ हो जाएगा। हाँ, वो अड़े हुए हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका वो इस्तीफा मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मेरा मानना है कि गलतियां सबसे होती है, लेकिन कम से कम हमारे देश के नागरिक है, कोई दूसरा तो है नहीं, बाहर के लोग तो है नहीं। अगर अपने देश के नागरिक है और वो भी काफ़ी इंजीनियर है, कई सारे अवार्ड से सम्मानित है, अपने वहाँ पे भी लद्दाख में वो कई सारे काम भी किए हैं, कई ऐतिहासिक काम हैं जिसकी चर्चा आए दिन होती रहती है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार का कोई डेलीगेशन जा करके सोनम वांगचुक जी से बात करे और फिर ये जो भी समस्या है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो, इसको हल करने की कोशिश करे। अगर ये हल हो जाए तो विपक्ष का काम ही है, राजनीति का ना विपक्ष आएगा नहीं, ऑटोमेटिक वो बाहर हो जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि सरकार को बात करनी चाहिए, कम से कम सरकार ना जाए तो कम से कम कोई प्रतिनिधि तो हो, कोई डेलीगेशन जाकर के बातचीत तो करनी चाहिए। देखिए, अगर मैं पहले आपका जवाब दे दूं नूर, कि अगर बातचीत से ही मसला हल हुआ होता तो इन्हें प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये पहले ही सरकार से 10-20 लोग जो है एक अपना जो है जो भी इन्हें संगठन बनाना था या जो लोग इकट्ठे करने थे वो जाके सरकार से वैसी बात कर लेते अगर होना था। लेकिन क्या है कि इन्हें मुद्दा क्रिएट करना था। देखिए, भले ही इसमें जाने गई हैं, वो वाकई चिंता की बात है कि जो नीट छात्रों की इसमें जाने गई हैं वो एकदम चिंताजनक विषय है और सरकार को जाहिर है कि उस पर फैसला लेना चाहिए। लेकिन नीट परीक्षा दोबारा हुई है, अब उसमें क्या खामियां वो बैठकर दूर करनी चाहिए। अगर इसकी नौबत ही नहीं आती, आप पहले ही बात कर लेते। लेकिन जो लगातार वहां पर अब जो बयानबाजी हो रही है, जो विपक्ष के नेता आके खूब बयानबाजी कर रहे हैं, और देखा जाए तो खुद अभिजीत दीपके जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, कल के वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे खूब तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें देखा जाता है। देखिए, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। अगर आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, अगर वहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है। आप किसी को अगर कह रहे हैं, देखिए देश के प्रधानमंत्री, अगर आपको कुछ कहना है तो आप पूरे लोकतांत्रिक तरीके से आप कह सकते हैं और मर्यादा में रह के एक भाषा का जो है सभ्य तरीके से कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी भाषा शैली थी, अगर आप वो देखेंगे तो कोई भी हैरान हो जाएगा कि आखिर ये किस तरह से बात कर रहे हैं। राशिद जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भाषा की मर्यादा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा अगर आप मर्यादित तौर पे आप किसी से बात करते हैं तो वो ज़्यादा सुनवाई होती है उसकी, ज़्यादा हो हल्ला और चिल्लाने से बेहतर। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि आपने अभी पेपर लीक का जिक्र किया, नीट बच्चों की बात की, वो बच्चे जो रात रात को जागते हैं, नींदों को नींद ना समझ करके रात को जागते हैं, मेडिसिन लेकर के वो जागते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या अगर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, उसके जो एज एक्सपायर हो जाते हैं, तो क्या ये दुख का विषय नहीं है? ये भी बहुत दुख का विषय है। और मेरा मानना है कि अगर इस तरीके से अगर बातें हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हो, तो उससे बातचीत होनी चाहिए। अगर बातचीत होती है तो ज़रूरी। अब देखिए, जैसे जैसे प्रदर्शन बड़ा होता है, आप कोई भी प्रदर्शन उठाकर देख लीजिए, जब भी प्रदर्शन बड़ा हुआ है उसमें असामाजिक तत्व या कोई भी तरह की चीजें हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो मेरा मानना है जिस तरीके से ये प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो सरकार को चाहिए कि जाकर के बातचीत से खत्म कर दे, हल कर दे। लेकिन ये जैसे जैसे लंबा होगा, हो सकता है किसी आए दिन कोई दूसरी खबर निकल के सामने आ जाए, कुछ किसी और लोग की मृत्यु हो जाए, तो ये तो गलत बात है ना। ये देश की राजधानी में अगर इस तरीके की बातें हो रही है तो फिर ये गलत है। लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए, सोनम वांगचुक जी की जो मांगे हैं उसको सुनवाई करनी चाहिए। हल जो है बैठ के चेयर पे जो है ऑन टेबल जो बात की जाती है वो हो हंगामा से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरा साफ मानना है कि बातचीत होनी चाहिए और इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द खत्म करके इसको सही करना चाहिए। देखिए, बातचीत होनी चाहिए, ज़रूरी है कि बातचीत से ही मसला हल होगा, लेकिन बातचीत की आड़ में जो ये सब हो रहा है वो भी बंद होना चाहिए। अगर प्रदर्शन में कोई नकारात्मक जो कि ऐसे लोग आ गए हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो उन्हें जो है वो दूर करना चाहिए उस प्रोटेस्ट से, ठीक है, या फिर उन पर एक्शन लेना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब बच्चों के भविष्य की बात है तो इसमें कोई भी सरकार जो है इसे बर्दाश्त नहीं करेगी,
क्योंकि लगातार, क्योंकि अगर ऐसी एक दो खबरें नहीं बल्कि ऐसी कई बच्चों की खबरें आई जो वाकई चिंताजनक थी, जिन पे बेहद अफसोस हुआ, और सरकार उस पर जो है बैठकर विचार विमर्श करने की उन्हें ज़रूरत है। और इस प्रोटेस्ट पे जो भी ऐसे लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की ज़रूरत है कि जो नकारात्मकता फैला रहे हैं। और अगर जाहिर सी बात है, अगर बात पहुंचानी है तो एक तरीका होता है, आप उससे कर सकते हैं। सरकार से जो है बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इसका हल निकालना बैठकर जो है ज़रूरी है। एक लास्ट मेरा वो है, ये प्रश्न भी है। और चूंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम तरह के हमने वीडियो देखा कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से सादे ड्रेस में, कुछ ड्रेस के साथ में वहाँ पे जाते हैं और चादर जो है उजले कलर की जो है कपड़े लगा करके सोनम वांगचुक जी को उठा कर ले जाते हैं, क्या ये किसी लोकतांत्रिक देश का ये दृश्य हो सकता है? ये नहीं हो सकता, मेरा मानना कभी नहीं हो सकता है। सरकार को बातचीत करनी चाहिए, ना कि किसी को ऐसे तरीके के, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके का होता है तो ये सरकार की इमेज खराब होती है इस तरीके से, तो ये नहीं होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, मेरा यही कहना है। नूर, आप इस बात में सही कह रहे हैं, लेकिन जो पुलिस का दावा था दूसरी ओर के सोनम वांगचुक ने खुद फोन करके उठवाया है, और अगर ये बात दावा सच निकल गया तो इस पे आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, सामने आए। लेकिन ये भी सवाल है ना कि देखिए, सतीश गोलता जी का इस्तीफा होता है और 24 घंटे के अंदर में इतना त्वरित आज तक कोई कमीशन नहीं हुआ है जो इतना त्वरित वो चार्ज लेते हैं, और फौरन ये कौन सा अभियान के तहत ये आकर के ये सारी चीज़ खत्म कर देती है। जब इतना ही आप त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, जाके बातचीत कर लीजिए ना, खत्म हो जाए मसला। उतना मसला बढ़ावे की क्या जरूरत है? लेकिन मेरा ये भी मानना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। और हमें और इस देश को कैसे आगे लेकर बढ़ना है, सरकार को कैसे बातचीत करनी है, ये चीज़ का हमें पूरा ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर जी और राशिद जी आपका। तो इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है? सोनम वांगचुक दोबारा हड़ताल पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? और क्या ये दावा जो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं उठाया था, मतलब सोनम वांगचुक ने उन्हें कॉल करके बुलाया था, ये क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।